अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले शिबा इनू के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करनी है। मेरी बहुत सारी आर्मी जो है प्रॉफिट में है और बहुत सारे न्यू यूज़र्स हैं जो मेरे साथ अटैच हुए हैं, बहुत ज़्यादा लॉस में हैं, बहुत ज़्यादा लॉस में है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग क्रिप्टो के अंदर अपना लॉस कैसे रिकवर कर सकते हैं, आप लोग प्रॉफिट डेली बेसिस पे कैसे अर्न कर सकते हैं, ताकि आप लोग जो होल्ड करके बैठे हुए कोइंस आप लोगों को ज़रा भी फ़र्क ना पड़े और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखो। शिबा आर्मी इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती है। शिबा आर्मी होल्ड करना चाहती है लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि वो अच्छा खासा बेनिफिट हासिल करे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने हाई रेट के ऊपर वैल्यू जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसकी वजह से वो परेशान है। कल मुझे एक बंदे ने मैसेज किया, मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे काफ़ी ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा लॉस में था। वो इंडियन बंदा था और उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी और अच्छे खासे लॉस में था और शिबा इनू के अंदर ही था। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। उसकी वजह क्या थी कि वो बंदा मार्केट के अंदर इन हुआ ही है। उसे किसी ने बताया कि क्रिप्टो से पब्लिक बहुत पैसा कमा रही है, तो क्रिप्टो के अंदर आओ। वो क्रिप्टो के अंदर आया है, उसने देखा है कि शिबा इनू पंप कर रहा है, उसने शिबा के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी है हाई रेट के ऊपर। उसके बाद शिबा मसलसल डाउन आता गया, आता गया, वो देखता गया कि शायद ये ऊपर आ जाए। करते 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 वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया। बहुत सारे जगह पे अब मुझे यहाँ पे एक बात की खुशी है कि यहाँ पे ऐसा बंदा नहीं उसको मिला जिसने उसको ये मशवरा दिया हो कि भाई सेल कर दे, इससे पहले सारे पैसे ज़ाया हो जाएं। तो अच्छी बात है, उसने मुझसे रब्ता किया सेल करने से पहले कि भाई आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अभी मैंने उसको कंट्रोल कर लिया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को आज मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है, साथ कुछ मार्केट की जो है वो भी देखते हैं सिचुएशन क्या है। बाद में आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा, आप लोग डेफिनेटली जो है वो थोड़े मोटिवेट भी होंगे और आपको समझ भी आएगी क्रिप्टो के अंदर काम कैसे करना है। यहाँ पर अगर शिबा इनू की बात की जाए तो यहाँ पर आज का दिन काफ़ी बुरा था। शिबा इनू 4 की पोजीशन को टच करने के बाद दोबारा एक बार डाउन आया और 36-37 पे आया है और यहाँ पे 37 पे भी दोबारा जो है वो ऊपर आ रहा है। 49 पे जो है वो अपना बिटकॉइन आ गया है। ठीक है, रात को मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि 52 से आगे एक रेजिस्टेंस है बड़ी तगड़ी। ठीक है, उस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा नहीं तब तक जो है वो हम लोग लॉन्ग की नहीं सोच सकते, या इस वक्त आप लोगों ने कोई भी वैल्यू नहीं सेट करने के यहाँ पर एंट्री लेंगे यहाँ पर लेंगे। कल भी आपको कहा था, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे सेलर बैठे होते हैं, वहाँ पर रेजिस्टेंस को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तोड़ने के बाद एक वैल्यू हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 53 की, 54 की, तो ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहाँ से डाउन आ गया और काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया, 49 पे आ गया। वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक ने लॉन्ग भी ले लिया था। मैंने मना भी किया था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, देखो अभी के बिटकॉइन कहाँ जा रहा है। बहुत सारे आल्ट कॉइन्स भी डाउन आ गए, बहुत सारी चीज़ें डाउन होगी, सुबह के टाइम मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन होगी, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ी हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा, ये रिकवर हो जाएगी, दोबारा ऊपर आएगा आस्ता आस्ता, फिर 51 52 पे। तो अब की बार मुझे लगता है कि मे भी रेजिस्टेंस तोड़ के आगे निकल जाए। ठीक है, अब शायद ये जो है वो रेजिस्टेंस तोड़ के आगे निकल जाए, क्योंकि सब कुछ क्लियर था, सब कुछ क्लियर था। हमने भी यही सोचा था कि अब ये आगे निकलने वाला है। 90% हम लोगों ने सोचा था कि ये आगे निकल जाएगा, 10% कामयाब हो गया नीचे गिरने में। ठीक है, तो ये है क्रिप्टो मार्केट, ये किसी की सगी नहीं है। यहाँ पे एनालिसिस कर करके मर जाओ, फिर भी आप लोग जो है वो क्रिप्टो आप लोगों के एनालिसिस की तहस नहस कर देती है, बिगाड़ के रख देती है। ठीक है, तो हमने एक्सपेक्ट बहुत किया था कि 52 की रेंज को क्रॉस के जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ के आगे निकलेगा, तो हम इसको नेक्स्ट जो है वो 60 तक भी देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रेजिस्टेंस नहीं तोड़ सका और नीचे धड़म से नीचे गिर गया। और बाकी आल्ट कॉइन्स की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन आए हैं। ठीक है, अच्छी खासी कल को जो है वो पोजीशन पकड़े हुए थे। सब आल्ट कॉइन्स अच्छी खासी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, अच्छी खासी रेंज में आए हैं। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं, माना, सैंड, उसके बाद गाला भी जो है वो अच्छी खासी रेंज में अभी डाउन आया हुआ है गाला भी। मैटिक जो है वो अपनी 3 की पोजीशन को टच करके फिर वापस आ गया 26 पे, 2.6 पे। ठीक है, यूएसडी ये बात कर रहा हूँ। तो ये पोजीशन थी। अब यहाँ पे मेन बात करते हैं अपने शिबा इनू की। शिबा इनू, एक बात याद रखिएगा कि ये 27 पे आया, 28 पे आया। ठीक है, वहाँ पे पब्लिक ने जो है वो इसको जो है वो सेल करने का सोच दिया कि यार ऐसा ना हो नुकसान हो जाए, तो हम लोग जो है वो उसको सेल कर दें। फिर भी मैंने यही कहा कि भाई इसको होल्ड करके रखो, स्पॉट के अंदर किसी बंदे को भी नुकसान नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, बहुत ही कम टाइम में आप लोग दोबारा प्रॉफिट में आ जाते हो और आप लोग जो है वो प्रॉफिट कमा कर बाहर भी निकल सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है कि बहुत सारी ऐसी पब्लिक है वो हाई रेट पे बाय कर लेती है। क्यों करती है?
पहली बात, आप लोग जब भी मार्केट के अंदर आओ, अगर आप लोग न्यू हो, अभी भी कोई न्यू बंदा वीडियो देख रहा है, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 1 या 2 मंथ क्रिप्टो को अच्छी तरह देखो, पढ़ो, उसको समझो, इन्फॉर्मेशन लो, डिफरेंट वीडियोस देखो, समझो, हर हर कोइन के बारे में मालूमात लो, क्रिप्टो को पढ़ो। अगर आप लोगों को पता नहीं है मार्केट का, आप लोगों को जब पता चल जाएगा कि मैं प्रॉफिट में कैसे आऊँगा, फिर आप लोगों ने अंदर आना है कि फिर आप लोगों ने कॉइन्स देखने हैं कि कौन सा कॉइन कहाँ पे जा रहा है, उसकी क्या पोजीशन है, ये आइंदा ये लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है, लो टाइम में आप लोग कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी आपको मैं बताऊँगा कि आप डेली बेसिस पे कैसे प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं लोग जो है वो हाई रेट पे बाय कर लेते हैं। अगर आप लोगों को पता हो पहले ही कि यार नहीं हाई रेट पे तो ये डाउन भी आ सकता है, क्रिप्टो के अंदर जो कोइन ऊपर गया वो डाउन भी आता है, तो फिर जो वक्त आपको देखना पड़ता है वो तो देखना ही पड़ता है। उस बंदे को मैंने बचा लिया रात को, उसको मैंने कहा कि भाई नहीं सेल करना, जब तक प्रॉफिट में नहीं आता नहीं सेल करना। अगर सेल किया तो मैं तो क्या, कोई बंदा तुम्हारा नुकसान पूरा नहीं कर सकता। हाँ, कल को कोइन अच्छी खासी रेंज में आता है, थोड़ा वक्त होल्ड करो। अभी तुम्हें 1 मंथ नहीं हुआ होल्ड किए हुए और तुम पैनिक हो रहे हो कि मेरा लॉस हो गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्रिप्टो का। वो समझ रहा है कि जो गया पैसा तो गया ख़त्म, लेकिन उसके पास कोइंस हैं। ठीक है, मैंने उसको यही कहा है कि भाई सेल नहीं करने जब तक आप लोग प्रॉफिट में नहीं आते। कितना दूर है प्रॉफिट, कितने का हाई रेट पे लिया उसने, जिस हाई रेट पे लिया वो एक टाइम पे उस रेट पे आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, आगे निकल जाएगा उसके। तो उसने मेरी बात मान के होल्ड कर लिया कि जब भी, मैंने कहा एक टारगेट रखो, उस टारगेट पे जब भी ये आएगा, चाहे वो 1 मंथ के बाद आए, 2 मंथ के बाद आए, 3 मंथ के बाद आए या 6 मंथ के बाद आए, सेल तब भी करना है। कोई भी जल्दी नहीं है, कोई नहीं है, अपना पैसा नुकसान मत करना। ये बात उसको मैंने बार बार बताई है, उसने मान भी ली। अब आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ, पहली बात कि जब भी मार्केट के अंदर कोई कोइन पंप कहा जाता है, उसके अंदर एंट्री कभी नहीं लेनी। ठीक है, कभी नहीं लेनी। हमेशा एंट्री वहाँ पे लेनी है जहाँ पे कोइन डंप में गया हो। यहाँ पे कोइन डंप में आता है, पब्लिक परेशान हो जाती है डंप पे क्यों आया है। वो टाइम होता है क्रिप्टो में बाइंग का। आप लोग बाइंग नहीं करते, आप लोग सवाल करते हो। वहाँ पे बाइंग कोई नहीं करता, वहाँ पे देखता है कि डाउन आ गया, अब इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो वो लोग जिसको पता ही नहीं इन्वेस्टमेंट का, क्रिप्टो का, तो वो तो ज़ाहिर है फिर उसमें तो नहीं लेगा, वो तो फिर हाई लेवल पे लेगा कि अब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एंट्री ले लो। ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट कर देते हो, फिर पैनिक होना शुरू हो जाते हो। ऐसी सारी चीज़ें आपको देखना पड़ती हैं। पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। ठीक है, अब आप लोग डेली बेसिस पे कैसे प्रॉफिट बना सकते हो, ये चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखें, कम से कम आप लोगों के पास 100 USD होने चाहिए। मैं हर बार आप लोगों को कहता हूँ कि 20% अपनी कोई इन्वेस्टमेंट की जो है 20% अपने पास रखनी है। स्पॉट के अंदर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है। 2 तरीके हैं, एक फ्यूचर ट्रेडिंग है जल्दी अमीर होने के, अपना लॉस रिकवर करने के। एक तरीका स्पॉट का। स्पॉट का जो है वो तरीका ये सेफ़ है, फ्यूचर का तरीका जो है वो ये सेफ़ नहीं है। इसके लिए आप लोगों को बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कोइन के रिलेटेड, कब डंप जाएगा, कब कब पंप होगा, ये सारी चीज़ें आपको बड़ी ध्यान से करनी पड़ेंगी, फिर फ्यूचर में आप कामयाब होंगे। ये ऐसी है, अगर आप लोगों के सारे टारगेट हिट हो गए फ्यूचर के अंदर, आप लोग जो है वो रातों रात भी अमीर हो सकते हो। स्पॉट के अंदर ये मसला है कि ये बिल्कुल, इसके अंदर आपको टाइम देना पड़ता है। ठीक है, आप लोग टाइम भी ना दें। मैं आपको छोटा तरीका बताता हूँ। आपके पास 100 USD, आपने देखा कि ये फ़लाँ कोइन है, अच्छा कोइन, आपको मार्केट का पता है, समझ है, अच्छा कोइन आप लोगों ने देखना है कि यार ये लिस्ट है कोइंस की, ये अच्छे अच्छे कोइंस हैं, ये पंप एंड डंप होते रहते हैं, अच्छे कोइंस। बाइनेंस के अंदर आपने देखा कि एक कोइन बहुत ज़्यादा डाउन आ गया, जो आपका कोइन, आपने यार ये कोइन अब यहाँ से ऊपर जाएगा, स्पॉट के अंदर लॉस नहीं होता। अगर वो उससे भी डाउन चला जाता तो कोई मसला नहीं, लेकिन उससे ऊपर तो आएगा। ऊपर जब भी आए एक टारगेट रख के सेल कर दो, प्रॉफिट होगी आपको। अगर आप लोगों ने 100 USD लगाए हैं, आपने सारे 100 USD लगा देने हैं। साथ ही जब भी वो अपने टारगेट को हिट करे सेल कर दो। आपको 110 USD हो जाएंगे, आपके 105 USD हो जाएंगे। शुरू शुरू में एक एक USD, दो दो USD का प्रॉफिट बनाओ, मज़ा आएगा आप लोगों को। फिर आप लोगों ने ऐसे ही ट्राई करते रहना है, ऐसे ऐसे जो है वो कोइंस जब भी डाउन आए एंट्री लो। एक बड़ा टारगेट, जब रेड मार्केट होती है ना टोटली, मतलब सारे कोइंस इंतहा के नीचे चले जाते हैं, वहाँ पे एंट्री लो। जो आपके पास पड़े होंगे USD, एंट्री ले लो। जैसे एंट्री लोगे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप 50 to 60 USD भी कमा सकते हो।
अभी बड़े लोग पता क्या करते हैं, उन लोगों के पास यूएसडी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अथीरियम में लगा देते हैं। अथीरियम जब ऊपर जाता है सेल कर देते हैं, उस तब तक उनके अच्छे खासे यूएसडी बन चुके होते हैं स्पॉट के अंदर। फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ स्पॉट के अंदर 100 लोग बाय करते हैं, AVAX बाय करते हैं, क्योंकि उनके पास, मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 19 हज़ार यूएसडी, 20,000 यूएसडी सिर्फ वैलेट के अंदर पड़े हुए हैं। ऐसे मौके पर ट्रेडिंग करने के लिए वो एक दिन के अंदर ही 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार यूएसडी भी अर्न करते हैं जस्ट एक दिन के अंदर, क्योंकि वो लगाते बहुत ज़्यादा पैसे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग ऐसे डेली बेसिस पे 5-5 यूएसडी, 10-10 यूएसडी भी अर्न कर सकते हो अगर आप लोगों के पास यूएसडी स्पेयर पड़े हुए हैं। जितने ज़्यादा यूएसडी होंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। टारगेट रख के सेल करते जाओ, शॉर्ट के अंदर बहुत जल्द रिकवर हो जाता है, ये एक तरीका है। फ्यूचर के अंदर अगर आप लोग एक्सपर्ट हो तो बड़े कम टाइम में आप लोग वहाँ पे भी हो सकते हो, लेकिन वहाँ पे एनालिसिस चाहिए बड़ा तगड़ा। जब तक दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती, तब तक एनालिसिस हमारे 100% या 90% एक्यूरेट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल एनालिसिस पे क्रिप्टो बेस करती है। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए ड्रम नीचे, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए फिर नीचे, ठीक है, और भी नीचे। अब यहाँ पे कोई भी ये बता नहीं सकता कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आज ही ये स्टार्ट करें, स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करें। जब भी कोइन डाउन आए, अभी देखिए शीबा कितना आया हुआ है, 37 पे आया, 36 पे, ये अब ऊपर जाएगा ही जाएगा। 35 पे भी आ गया, क्या नुकसान है? 34 पे भी आ गया, क्या नुकसान है? लेकिन इसने जब भी रिकवर होना है, जैसे ही ऊपर जाएगा 4 पे वापस आएगा। आप 4 का टारगेट रख के या 2% का टारगेट रख के, आपने 36 पे बाय किया, आप 38 का टारगेट रख लो, आप 39 का टारगेट रख लो। ज़्यादा बड़ा टारगेट ना रखो, बड़ा टारगेट होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, छोटा टारगेट होगा तो जल्दी हिट कर जाएगा। आपका टारगेट 5-5 मिनट में भी हिट कर जाएगा, आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके तो ऐसे फुर हो जाओगे मार्केट के अंदर से। सारा दिन मार्केट के अंदर मुंह लगा के नहीं देखते रहना कि वो मेरा टारगेट हिट करेगा, हिट करेगा, ये भी बेवकूफ़ी है। ज़्यादा यूएसडी वाले क्या करते हैं, वो छोटा छोटा टारगेट ही हिट करके बड़े पैसे बना लेते हैं। उनका छोटा टारगेट भी जो है वो 1,000 से ज़्यादा का होता है। ये चीज़ें आप लोगों ने पैदा करनी है अपने अंदर, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है क्रिप्टो के रिलेटेड। यूएसडी से ऐसे डेली बेसिस पे ट्राई करते रहें, स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग लेते रहें, अच्छे कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ऊपर आता जाएगा होता जाएगा। अभी एडीए ये नीचे आया हुआ था, आप चाहते हो तो 1.1 पे या फिर 1.2 पे वहाँ पे एंट्री लेते, 1.5 पे सेल कर देते। दोबारा अगर नीचे आता या ऊपर चला जाता, वहाँ पे भी आप देखेंगे अब ये कहाँ जा रहा है, मैटिक अप डाउन आया हुआ है, इसने आगे जाना ही जाना है, यहाँ पर एंट्री ले लें, ठीक है। डॉट है, ये नीचे आया हुआ है, ठीक, इसने फिर 33 पे आना है, 2 पे आना है, आप 29 पे बाय करें, 31 पे सेल कर दें, $2 का प्रॉफिट, ठीक है। 100 यूएसडी लगाएं, आपको 5 यूएसडी ईजिली आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप लोग 31 पे सेल करते हो, 5 यूएसडी का प्रॉफिट आपको आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके सीखें, जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो यकीन माने आप लोग कितना प्रॉफिट बना लेंगे। फिर आपको इतनी श्योरिटी होगी कि मैं यहाँ पर अगर इतने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, क्योंकि तजुर्बा हो जाता है, बंदे को एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है बातें। तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो सारी देखी होगी, आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो ऐसे ही समझ के आपने काम करना, ये सारी चीज़ें थी। वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिए, अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, होल्डिंग कॉइन होल्ड पे रखें। बाकी डेली ट्रेड भी आप लोग कर सकते हैं ऐसे, जो मैं जैसे मैंने आपको बताया। फ्यूचर में एंट्री नहीं लेनी, बहुत ख़तरनाक एरिया है, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी उसके बाद, ठीक है। बहुत चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। स्पॉट के अंदर रह के ही आप लोग प्रॉफिट बना सकते हो, आपको फ्यूचर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, ना फीडबैक लाजमी है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नाज़िर।